सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 178 वोट हासिल करके जो एतमाद का वोट है उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की। जिस वक्त कौमी असम्बली में ये कार्रवाई चल रही थी उस वक्त कौमी असम्बली के बाहर एक और कार्रवाई चल रही थी और वो कार्रवाई थी हाथापाई की, हुल्लड़बाजी की, गालम गलोच की। कुछ ऐसी नंगी फोश गालियाँ दी गई और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की तरफ से दी गई। मैं ना वो फुटेज आपको दिखा रहा हूँ ना मैं वो अल्फाज आपको सुनवा सकता हूँ। हम उनका भरम फिर भी रख रहे हैं लेकिन उन्होंने शायद अपना भरम बरकरार नहीं रखा। वो बाहर क्या मनाजिर थे जरा जल्दी से वो भी दिखा दें। आज का दिन भी पाकिस्तानी सियासत में पढ़ाया जाता रहेगा, इसकी अपनी तारीख रहेगी कि वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लिया था और ये जो बाहर के मनाजिर हैं ये भी इसके साथ नत्थी हो गए और ये भी इसी तरह से याद रखे जाएंगे। मेरे साथ जो मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, तैमूर तालपुर साहब ऑनरेबल प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सिंध से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शेख वकास अकरम साहब सीनियर सियासतदान हैं हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे। रुमीना खुर्शीद आलम साहबा ऑनरेबल रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और शानदाना गुलजार खान साहब ऑनरेबल रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। शानदाना साहब, आप ही से आगाज़ करता हूँ। जिस वक्त मुसद्दिक मलिक साहब, प्राइम मिनिस्टर साबिक शाहिदा खान अब्बासी और बाकी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वहाँ पहुँचे और उन्होंने मीडिया को इन्फॉर्म किया था कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे हैं, तो क्या ज़रूरत थी आपके लोगों की वो उसी पॉइंट पे जाके उनके सामने प्लेक कार्ड्स उठा के और नारेबाजी करते? मुझे आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। आपका पूरा सवाल मैंने नहीं सुना। आपको मेरी आवाज जी बिल्कुल आ रही है, क्लियर आ रही है। अच्छा, अगर मेरी आवाज आ रही है तो सबसे पहले एक तो शुक्रिया आपका। माजरत के साथ ये जो आपको इन्फॉर्मेशन पहुंची है वो ऑन द ग्राउंड ऐसा नहीं था। हम तो हॉल में अंदर थे लेकिन क्योंकि ये मेरा घर पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर ही है, मेरा स्टाफ भी यहाँ रहता है, मेरी वालदा भी यहाँ है, जो रियलिटी वो ये थी कि कल दोपहर से तमाम पाकिस्तान से पीटीआई के वर्कर्स डी चौक में कॉन्ग्रीगेट होने का उन्होंने एक प्लान बना लिया था। अगर आपको याद होगा परसों जब यूसुफ रजा गिलानी साहब का वोट हम हारे और हफीज शेख साहब को यूसुफ रजा साहब गिलानी का ये जीते, उस दिन इस तरह के कारकुनान आए थे पीपल्स पार्टी के और वो डी चौक पे खड़े थे। फर्क मैं बता दूं दोनों दिनों में, उस दिन पे ना कोई पीटीआई का एमएनए निकला, ना कोई एमपीए निकला और ना कोई हमारे कारकुनान को बुलाया गया, उधर तक खड़ा किया गया क्योंकि वो सेलिब्रेशन करना चाह रहे थे। उनको पहले से पता था कि रिजल्ट क्या आएगा। आज उसका उलट हुआ, हमारे तमाम वर्कर्स आए। सबसे पहले सारी पीपीडीएम को पता था कि वहां पे डी चौक में एक इमोशनल होगा माहौल। हम तो फर्स्ट टाइम पार्लियामेंटेरियन से तो एक्सपीरियंस्ड हो गए। जब इनको पता है कि वहां पे एक चार्ज एटमॉस्फेयर है, एक चार्ज माहौल है, पहली बात यहाँ पे आए वो क्यों? इनको नहीं पता, इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं कि क्या हाल होती है, क्राउड को कैसे हैंडल किया जाता है। नंबर 2, ये वहां पे आ भी गए डी चौक में, इनको बहुत शौक था आने का। सिंध हाउस में इनके 1:30 बजे इनकी एक मीटिंग थी, वो छोड़ के यहाँ पहुंच गए। चलो ठीक है, बहुत जरूरी था, यहाँ आ गए। फिर आप उसी तरफ जाते हैं, अब जाए लॉजेस के अंदर अपनी बातें करें। आपने उस क्राउड के अंदर जाके क्यों बातें की? क्या आपको जरूरत थी? अपने लोग आप लेके आए, प्राइम मिनिस्टर को गालियां दी, उनकी अहलिया को, उनकी बहनों के, उनकी बेटियों को, इनके वर्कर्स ने। और तीसरी बात, जब आप पीटीआई के वर्कर्स दरमियान जाएंगे, अपने वर्कर्स को लेके जाएंगे और खान साहब को गालियां देंगे, उनकी बीवी को, उनको बच्चियों को, उनकी बहनों को, तो आपका क्या ख्याल है वहां पे क्या होना था? मुझे जरा एक लॉजिकल बात बताएं। मिठाइयां तो नहीं बंटनी थी ना, उन्होंने जफिया पानी थी। जो हुआ जो होना था, ये प्रोवोकेशन के लिए गए थे माजरत के साथ। दिस इज द रियलिटी ऑफ व्हाट हैपेंड। अच्छा शानदाना साहब, प्राइम मिनिस्टर ने आपने कहा कि ये बाहर खड़े होकर इन्होंने प्रोवोकेटिव स्पीचेस की, कारकुन मौजूद थे, वो प्रोवोकेटेड हो गया तो उन्होंने जाके इनको जवाब दे दी। अच्छा, अब प्राइम मिनिस्टर अंदर खड़े होकर इनको गालियां दे रहे थे, अगर ये बाहर आपको गालियां दे रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर ने भी तो अंदर खड़े होकर इनको चोर डाकू का 10% का। अब अगर कल को पीएमएलएन के वर्कर सपोर्टर्स आपके एमएनएस एमपीएस को बाहर रोक के उनके साथ मिसबिहेव करें तो क्या ये दलील हो सकती है पर उनके मिसबिहेवियर? नहीं, मैं आपसे देखिए सियासी बात नहीं कर रही हूँ अमीर साहब, मैं आपसे लॉजिक की बात कर रही हूँ। बट चले मैं आपके सवाल का पहले जवाब दे देती हूँ। अगर मिस्टर 10% जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स में आता है या पेंट हाउस पायरेट्स, ये पीटीआई ने नहीं बोला, ये इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं।
जिन्होंने ये नाम लगाए हैं। ये इमरान खान ने नहीं कॉइन किए, ये गाली नहीं है। चोर को चोर कहना गाली नहीं होती है। मैं माजरत के साथ एक बात आपको कहूं कि फ्लोर ऑफ द हाउस से ये भागे थे, हमने उनको नहीं कहा था भागने को। आज उनका मौका था, आज उनका दिन था, करा लेते अदम। हमने तो एतमाद का मांगा था ना, ये आ जाते ज्यादा नंबर्स में, ये कर लेते। और जो आप बात करें ना बाहर, ये सारा तमाशा किया इसलिए गया था कि अंदर जो हो रहा है उससे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया। ये पहली दफा नहीं है जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पाकिस्तान में क्रिएट की गई है। आपने देखा नहीं है पाकिस्तान में जब मुहर्रम आता है क्या होता है, ठीक ठाक अच्छा, आप कह रही हैं मैल इंटेंशन थी, बदनीयती थी। डेफिनेटली 1000% इनका तो 1:30 बजे बिलावल साहब ने लंच किया हुआ था पीडीएम का। इनको जरूरत थी क्या यहाँ आने की? ड्रामा करना था, तमाशा करना था, तो भुगते हैं उसको। ये आपका तो लंच था, आप लंच और जोनाना छोड़ के वहां करने क्या, जब आपको पता है कि उन्होंने अपने वर्कर्स को कॉल की हुई है और बड़ी तादाद में वर्कर्स थे, इसमें कोई शक नहीं है, तो क्यों आप बिल्कुल उनके दरमियान में जाके और आपने वो प्रोवोकेशन शुरू कर दी जो शुरू में हमने सुनवाया? शायद खान अब्बासी कह रहे हैं हम स्ट्रेचर पे इनको घर छोड़ कर आएंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अब्बास साहब अपने प्रोग्राम में दावत देने का। और जहाँ तक बात मोहतरमा ने की कि हम लोगों को क्या ज़रूरत थी वहाँ आने की, और मेरे ख्याल में ये जो रोड्स हैं, सड़कें हैं, ये किसी की जागीर या जायदाद तो नहीं है। और दूसरी बात ये कि बात करने का हक सबको है। हम लोगों को अगर हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि हम लोग उससे वॉकआउट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक जहाँ आप इसको कहते हैं, अगर आप जमहूरियत कहते हैं कि आप लोगों को आपके टीवी के ऊपर टिकट्स चल रहे हैं कि जी जो लोग वज़ीर आज़म को वोट नहीं देंगे उनके हम रुकनियत खारिज कर देंगे, हम उनको ये कर देंगे, हम उनको वो कर देंगे, वो नाअहल हो जाएंगे, तो ये कौन सा एतमाद का वोट ले रहे हैं? ये तो कोई एतमाद का वोट नहीं है। और हम लोगों ने अगर उस बारे में बात करनी, अवाम को बताना जरूरी है कि भाई हम क्यों नहीं जा रहे, या हमने क्यों ये फैसला लिया कि हमको पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाएंगे आज के दिन, तो उसमें मैं नहीं समझती कि कोई गलत बात है। और दूसरी बात, जहाँ तक बात है कि उस दिन पीपल्स पार्टी के वर्कर्स जो हैं अगर वो डी चौक पे आए तो उनमें से किसी ने इनके साथ बदतमीजी तो इस तरह से नहीं की। और जो हरकतें आज की गई, जो आप देखें, जैसे कि आपने कहा कि वजीर आजम अंदर गालियां दे रहे थे और इनके कारकुन बाहर गालियां दे रहे थे, क्योंकि तरबियत ऐसी है, क्योंकि गाली की सियासत, बदतमीजी की सियासत तो आई। अच्छा, अब मैं शेख रोहेल असगर साहब की गाली सुनवा नहीं सकता, मैं जो गालियां उन्होंने दी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही है, सब आपने भी देख लिया होगा। ने किसकी गाली? जो शेख रोहेल असगर साहब ने वहां खड़े होकर जो गालियां दी। देखिए बात यह है कि गालियां, जब आप ये मुझे बताएं कि आपको शेख रोहेल असगर साहब की गाली, तो मैं उस चीज़ को बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा किया या गाली नहीं दी, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि एक खातून जो वहाँ पर खड़ी है और जिसके साथ बदतमीजी की जा रही है, हाथ उठाए जा रहे हैं, टांगे उठाई जा रही है, बदतमीजी की जा रही है, ठुड्डे मारे जा रहे हैं, तो क्या ये हरकतें इंतहाई घटिया, वो तो इंतहाई घटिया हरकत है। ठीक है, और उसके बाद अगर गुस्से में कोई बोले, आप मुझे बताएं इनके लीडरान जो हैं वो अगर हम लोगों को सबको गालियां देते हैं, मुल्क का वजीर आजम जो है उसके पास ये सर्टिफिकेट है कि वो किसी को भी गालियां दे, किसी को भी चोर डाकू और कहे और लुटेरा के और सब कुछ कहे, तो जो खुद बिठाए हुए वो दूध से धुले हुए, वो साफ है, वो क्या वॉशिंग मशीन की बुलेट में? रुमीना 3 तारीख को सेनेट का इलेक्शन था और आपने यूसुफ रजा गिलानी साहब की सीट जीत ली, आपने हुकूमत को हरा दिया, वो था आपका विक्ट्री डे, आपने अच्छी तरह सेलिब्रेट किया, किसी ने आपको नहीं कहा कि भी आप सेलिब्रेशन ना करें। आज उनका विक्ट्री डे था ना, उनको सेलिब्रेट करने देते आप कौमी असेंबली के बाहर, अगर वो कर रहे थे। वो ये कह रहे कि आपके लोग आए क्यों वहां पे? अब्बासी देखिए, मेरी बात सुनिएगा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वहां पर किसी ने इनको जो है वो मना नहीं किया विक्ट्री मनाने से, करने से। हम तो अपनी बात करने गए थे। जब हम अपनी बात करने गए थे तो फिर इनको क्या प्रॉब्लम थी? ये इनके कारकुन इतने चार्ज थे कि उनको ये तमीज ही नहीं थी कि कोई औरत भी खड़ी है, कोई मर्द भी खड़े है। जब इनके ऊपर कोई हाथ नहीं उठा रहा, कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, तो फिर ये क्यों कर रहे थे? सही है, बिल्कुल सही है। तालपुर साहब ये असल काम तो पीपल्स पार्टी ने आज किया ना, यानी इन दोनों को आपस में लड़ा के आप बाहर बैठे हुए हैं, वैसे कजन है आपकी ये सियासी, और आपने कहा कि ठीक है ये दोनों लड़े आपस में। नहीं, बिल्कुल ऐसी कतन बात नहीं। अच्छा सॉरी, आप बात जी सवाल कर रहे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पहली बात तो मैं समझाता रहता हूँ अपने पीटीआई वाले मोहतरम दोस्तों को कि आप जिस ज़बान में बात करेंगे दूसरों की लीडरशिप के लिए, तो वो भी आपसे उसी ज़बान में बात करेंगे। तो मैंने तो किसी अखबार में, किसी भी लंदन की न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ा मिस्टर 10%, पर मैंने जो है ना पढ़ा है बहुत से लंदन के अखबारों में। जब मैं स्टूडेंट होता था
द प्ले बॉय इन द पेंट हाउस, मुझे पता नहीं किसके बारे में कहते थे, 10% तो मैंने कभी भी नहीं सुना। बहरहाल ये जो तरीक़ेकार है बहुत गलत है। आपको ये चीज़ भी सोचनी चाहिए, जब आप किसी के लीडर को जूते लगाओगे या जूते उड़ा के मारोगे तो वो आपके लीडर को भी वापस आके लगेगा। ये रवायत एक बार निकली थी, फिर ख़त्म हो गई थी। ये रवायत आज फिर पीटीआई ने शुरू की है, तो आई थिंक नाउ पीटीआई शुड वेट फॉर इट्स टर्न कि कौन सा जूता कौन से लीडर को और कितने हाई लीडर को किस वक्त लगेगा। रही बात आज जो हुआ, बहुत ही अफसोसनाक एक चीज़ थी। ये पीटीआई की जो गूंज है इनकी कोई नई चीज़ नहीं है, पुरानी बात है। आपने देखा है किस किस्म की ये लोग ज़बान इस्तेमाल करते हैं, गंडापुरी से शुरू हो जाएं और इनके चौहान पे जाके बात ख़त्म होती है। ना इनको माओ बहनों की इज़्ज़त करनी आती है, गंडापुरी जैसे लोगों को, चौहान जैसे लोगों को ना इनको बात करने का सलीका आता है। पर अफसोस इस बात का होता है, चलो ये तो ठीक है नीचे लेवल से उठ के आए, पर इनका जो लीडर है इमरान नियाजी वो इनको इनकरेज करता है, इनको शाबाशी मिलती है। जितनी गालियां देंगे, जितने जूते मारेंगे, उतनी इनको शाबाशी मिलती है और आपने देखा है उतना जल्दी इनको तरक्की भी मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें इनकी लीडरशिप खुद इनको इनकरेज करती है करने को, क्योंकि ये गैर सियासी लोग हैं, दे आर नॉट पॉलिटिकल माइंडेड पीपल। इसमें या तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के सारे लोटे इन लोगों ने अपने पास रखे हुए हैं, या तो फिर इन लोगों ने अपने पास जितने भी शुगर माफियाज थे, वीट माफियाज थे, मेडिसिन माफियाज थे, आपके जितने टबैको माफियाज हैं, उन सबको आप सेनेट में लेके आ गए। अच्छा, और देखे ना, तैमूर भाई, मैं क्या कहूंगा, मैं तो कहूंगा लोग कहेंगे बात है, आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो मैं जरा ये सर्च कर रहा था अपने फोन पे, ये मेरे पास द टेलीग्राफ, बरतानिया का नामवर तरीन और दुनिया के नामवर मोतबर इदारों में से द टेलीग्राफ, फिर शिकागो ट्रिब्यून अमेरिका का अखबार, और कई निकल आए हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, जहां पे आसिफ अली जरदारी साहब को 10% उन्होंने खबरों में लिखा है। तो जरा आप सर्च करके निकाल दें पेंट हाउस एंड द प्लेबॉय का, कितने अखबारों ने, टेलीग्राफ ने कितनी बार निकाला है, वो भी आपके पास रिकॉर्ड आ जाएगा। आपने इतनी मेहनत की है वहां पर, थोड़ी सी वो भी कर लेते हैं, हमारे लिए भी कर लें आप, वो भी निकाल लेते हैं। जी 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 फरमाइए। मैं इतने में बहुत सारी क्लिप्स है बड़ी मजेदार मेरे प्राइम मिनिस्टर की। तो लिहाजा आप जो है ना, मैं कुछ कहूंगा तो वो बायस्ड हो सकता है, नून लीग कहेगी बायस्ड हो सकता है, पर देखिए आपको अवाम का रद्द-ए-अमल देखना है क्या है। ये जिस तरह से अपना सेलेक्ट होके आए थे, उनके बाद उन्होंने मुल्क का वो हशर कर दिया है कि आज ये लोग 9 बाई इलेक्शंस में खड़े हुए और 9 में से 8 बाई इलेक्शंस हार गए। और हारने की भी कोई लिमिट होती है ना, हारने की भी कोई इज्जत वाली हार होती है, एक बेइज्जत वाली हार होती है, एक डूब मरने वाली हार होती है। तो जो कराची की सीट थी PS 88 इनकी, जो पिछली बार हमने 6000 की लीड से जीती थी, वो आज हमने वही सीट जो है जीती है 19000 की लीड से। जो सीट हमने सांगड़ की पहले 19000 की लीड से जीती थी, हमने 40000 की लीड से जीती है। जो पहले इलेक्शन हमने थरपारकर NA 221 में जो जीता था 7000 वोट पे, वो आज हमने 55,000 वोट्स पर जीता है। तो ये जो ना, अवाम अब इनको गोलियां तो नहीं मार सकती ना, अवाम अब क्या करेगी बेचारी। यही उनका तरीके कारण, अपनी राय वोट के हिसाब से देख और इनको बताते हैं, और उसके साथ आपने देखा इनके MPAs, इनके MNAs खुलेआम आके इनको कोसते हैं। इनके MPAs इनकी पार्टी के इनको छोड़ के आके अनाउंस करते हैं कि हम इनकी पॉलिसी से तंग हैं, हम पब्लिक में अवाम में जा नहीं सकते, हम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि हम अपना वोट जो है बर्बाद कर देंगे, वोट खराब कर देंगे, पर इनके कैंडिडेट को हम वोट नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत बड़ा आई ओपनर होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि क्यों ये आई ओपनर आपको नजर नहीं आ रहा। आप देखें जिस तरह से आज बात कर रहे हैं ये बैठ के कि ये NRO हमें नहीं देंगे, तो हमने तो NRO नहीं मांगा, पर इनके 16 अफराद जिनको बकौल इमरान नियाजी के उन्होंने वोट बेचे थे, आज उनसे अपना वोट लेके और वो जो है सो उनको NRO दे दिया। तो NRO हम नहीं मांगते, ये खुद अपना NRO लेते हैं। आज अगर कुछ गैरत होती, कुछ हम जरा गैरत का तकाजा दिखाते, कुछ आप अपने मॉरल्स हाई रखते, तो आज आपको चाहिए था कि आप उन 16 को बाहर निकालते। आपका जाके फिगर बनता 162। अगर 162 पे आप अहल हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, तो वेल एंड गुड, डू इट। इफ यू आर नॉट, जरा आगे चल के बात करते हैं ना, जो आज की नंबर गेम थी, जो आपकी नंबर गेम थी, उस पर जरा आगे चल के बात करते हैं, शेख साहब से बात करते हैं। लेकिन वो जो आपने प्ले बॉयज पेंट हाउस की बात की, मैंने देखा ये एक टीवी सीरियल निकला है, 1950s में हुआ करता था, अमेरिका का बड़ा मशहूर टीवी सीरियल था प्ले बॉयज पेंट हाउस। लेकिन वो जिस शख्सियत के बारे में आप कहना चाह रहे हैं मुझे कोई मिली नहीं है खबर, अगर हुई तो फिर जरूर बताएगा शेख साहब। मैं आपको निकाल के देता हूं शेख साहब। जो आज बाहर मनाजिर थे, क्या ये इतनी सोसाइटी पॉलिटिकली पोलराइज हो चुकी है, इतनी इनटॉलरेंस या इम्पेशेंट हो चुकी है सोसाइटी, खासतौर पे पॉलिटिकल जो ब्लॉक्स हैं,
कि कोई किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरा किसी के प्ले कार्ड्स बर्दाश्त नहीं कर सकता? देखिए अमीर, बात ये है कि ये ट्रेंड जो है वो चंद साल पहले भी हमें देखने में आया। उसके बाद तहरीक इंसाफ जिस वक्त मीनार पाकिस्तान जलसे के बाद थोड़ी सी ज्यादा एक्साइटेड हुई तो आपने देखा कि इस किस्म के मनाजिर आपको PMLN की गवर्नमेंट में PMLN के मुख्तलिफ वज़रा और MNAs के साथ होते हुए नजर आए। आपको याद होगा एहसन इकबाल के साथ कराची एयरपोर्ट पे क्या हुआ, और फिर इनके एक दो मिनिस्टर्स के साथ, फिर यहाँ लंदन के अंदर जो PMLN के जो लीडरान उनके साथ फिर वीडियोस बना बना के पीपल्स पार्टी के लिए, तो ये सिलसिला जो है खत्म हो चुका था। पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो जंग रही बड़ा जनरल मुशर्रफ से पहले, मगर उसके बाद ये सिलसिला तहरीक इंसाफ ने शुरू किया और हम पिछले 5-7 साल से देख रहे हैं कि ये मामला हुआ, और जैसे इनकी हुकूमत आ गई उसके बाद ये मामला ठंडा हो गया, क्योंकि जो ये अचीव करना चाहते थे वो इनको मिल गया। मगर अब दोबारा ये जो इमरान खान साहब ने दोबारा एतमाद का वोट लिया है, उसके बाद ये अरसे बाद हमें अब नजर आई है। पोलराइजेशन सोसाइटी में मौजूद थी, मौजूद है, और आने वाले दिनों में ये और बढ़ जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप नफरतों के बीज बोएंगे तो फिर नफरत ही काटेंगे। आज आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने अपने वर्कर्स को किसी भी कैपिटल में, किसी भी शहर में इकट्ठा करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, क्योंकि उनकी हुकूमत होती है। वो खुशामद के लिए एक्साइटमेंट में वैसे आ जाते हैं, और आज जो इनकी जीत भी थी, ऑपोजिशन के वर्कर्स जो होते हैं उनके लिए थोड़े से मसाइल होते हैं। अच्छा शेख साहब, एक झगड़ा जरा हल करें। शेख साहब एक झगड़ा जरा हल करें सर। अब जब PTI वालों से हम कहते हैं कि ये जो आप चोर चोर कह रहे हैं ये प्रोवोकेशन है, आगे से उल्टा जवाब आएगा, वो कहते हैं भाई चोर को चोर ना कहे तो हम क्या कहें, ये प्रोवोकेशन कहां से होगी, गाली नहीं है। नून लीग वाले कहते हैं भाई सिलेक्टेड को सिलेक्टेड ना कहें तो क्या कहें। अब ये मतलब अजीब सूरत हाल होगी यहाँ पे। देखिए, सिलेक्टेड एक पॉलिटिकल टर्म है और उसके पीछे बहुत सी एक उसका फलसफा है। मगर किसी को चोर कह देना, आपको याद होगा खाकान अब्बासी को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आज से 2-4 महीने पहले किसी ने कहा चोर, तो उसने कहा तुम्हारा पास शाह महमूद कुरैशी शायद। किसी को चोर कहना जो है ना जी, ये क्या हुआ, वो ने उनको पकड़ा, अदालतों ने पकड़ा, क्या सजा हो गई, चोरी साबित होगी। मतलब अगर आप इस मुल्क में अभी ऐसा नहीं है, आप किसी को, आप मुझे याद रखिएगा, आज जिन लोगों की वहां वीडियोस बनी है, जिनकी है, कल अगर इनकी हुकूमत आ जाती है तो ये खातिर जमा रखें सारे। मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है, मगर पाकिस्तान के कल्चर में आप किसी को गाली निकालेंगे तो जूते का इंतजार जरूर करें अपनी बारी पे। आज इक़्तिदार के नशे में इस मुल्क में इतनी नफरत मत बोएं कि कल आप लोगों के लिए ये बर्दाश्त करनी मुश्किल हो जाए। आप लोग अंदर, आज आपकी विक्ट्री है, अगर वो बाहर बेचारे देखे ना, जब उनका विक्ट्री डे था तो आप लोगों के पास तो सरकारी मीडिया भी है, दूसरा मीडिया भी है, 4-4 मिनट बाद आपके 4-4 वजीर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे गिलानी के इलेक्शन पे। हासिल नहीं है वो प्रिविलेज जो आपको हासिल है। तो आप अगर अंदर है और वो नहीं आ रहे तो एहतजाज वो पार्लियामेंट लॉजेस के सामने खड़े होकर अगर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो आपके वर्कर्स का वहां जाके उनको हैरास करना ये बनता अनफॉर्चुनेट है। इट्स सैड व्हाट हैपेंड टुडे। और फिर उसमें भी चले आप मर्दों के साथ जो कर लेते, औरंगजेब को लात वात मारना या बदतमीजी करना या औरत को गाली, कोई तरीकेकार है, कोई इंसानियत है। वो 4 आदमी थे, अगर वो आपसे लड़ने के लिए आए होते तो वो भी 100, 200, 400 बंदा, 600 साथ लेके आए होते तो फिर पता चलता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है शानदाना साहिबा। वो 4 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे। अच्छा, जिन लॉजेस में आप रहती हैं उन्हीं लॉजेस में वो भी रहते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मरियम, वो भी उन्हीं लॉजेस में, मुसद्दिक मलिक भी वही रहते हैं। तो वो तो अपने ही किस्म की टेरिटरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ना, उसमें मसला क्या हुआ तहरीक इंसाफ के लोगों? मीर साहब शुक्रिया आपका। माजरत के साथ मुझे लगता है कि हमें ज़रा फ़र्क भूल गया कि आसमान क्या होता है, ज़मीन क्या होती है। थोड़ी ज़रा दोबारा वेरिएबल्स इस्टेब्लिश कर दे। आसमान ऊपर होता है, नीला होता है, ज़मीन नीचे होती है, मट्टी के रंग, खाकी रंग होती है। लेट्स एस्टैब्लिश द फैक्ट्स फर्स्ट, ठीक है। इस इवेंट पर तो मैं वापस आऊँगी क्योंकि मेरे पास वीडियो क्लिप्स बहुत सारी हैं, मेरे पास फुटेज बहुत सारी है, तो मैं सारी आपके साथ शेयर कर दूँगी। आप बेशक मीडिया पे शेयर भी कर दीजिएगा, मेहमानों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, उसका कोई मसला नहीं है कि किसने क्या किया, कैसे किया। मैं सिर्फ एक कॉमन सेंस की बात पे आती हूँ। शायद आप कभी हाजी उम्रे पे गए हो, मैं गई हूँ,
और हज उम्रे में भी हम अल्लाह के घर जाते हैं, हमें 1000 वार्निंग्स दी जाती हैं, हम एक मुकद्दस सफ़र पे जाते हैं, हमें बताया जाता है कि आपने सेफ्टी कैसे प्रैक्टिस करनी है, आपने पब्लिक ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है। 2015 जो हज में स्टैम्पीड हुई थी, मैं उस हज में थी, आपको शायद याद हो कि वहाँ क्या बदनसीबी थी, कितनी जाने गई थी उससे। एक दफ़ा क्रेन्स गिरे थे, फिर उसके बाद स्टैम्पीड हुआ था। और मुझे ज़रा हैरानी होती है कि माशाल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, सेनेटर हैं करंट, आप पार्लियामेंट लॉजेस की आपको फुल हक है, पार्लियामेंट के लॉजेस के अंदर तकरीबन हर हफ्ते नून लीग का जो मेन हॉल है वहाँ पे होता है इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज इनको क्या इंस्पिरेशन आई कि हमने जाके जो पीटीआई सपोर्टर्स का पता था कि आज वो सेलिब्रेट करने आ रहे हैं उनके बीच, या नहीं सेलिब्रेट हार जाते तो उनके बीच में हम खड़े होने आ रहे हैं। इनको अपनी सेफ्टी और खासकर मरियम औरंगजेब साहब की सेफ्टी का जरा भी ख्याल नहीं था कि आप एक खातून को एक चार्ज हजूम में लेके जा रहे हैं, आप अपने बच्चों को हजूम में ना लेके जाएं। आपको पता हो स्कूल से बच्चे निकलते हैं तो ड्राइवर बाहर खड़े होते हैं, लाइन लगी होती है बच्चों की स्कूल से, वहां पे कोई भाग अच्छा, मैं अगर आपका आर्गुमेंट बाय भी कर लूं, बात सुन ले, मैं अगर आपका आर्गुमेंट फरमा रही कि चार्ज क्राउड था, आपको आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन शॉर्टली मुझे बताएगा, फिर ब्रेक पे जाना है, कि भले चार्ज क्राउड था लेकिन इम्पेशेंट और इंटॉलरेंट क्राउड भी तो था ना। अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया तो उनके ऊपर 4 लोगों पे 400 बंदों को झपटना कैसे जस्टिफाई हो सकता है? नहीं अमीर साहब, 2 बातें। एक तो आप ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद यू हैव टू गारंटी आई एम द फर्स्ट स्पीकर, बिकॉज़ कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिनकी कोर्स करेक्शन चाहिए। चलिए ब्रेक के बाद ही मैं आपके पास, मैं ब्रेक के बाद जवाब जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद से शुरू करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक से पहले बात हो रही थी शानदाना साहबा से। शानदाना साहबा 4 लोग थे ना, पार्लियामेंट का हिस्सा थे, अगर वो बाहर खड़े होके उन्होंने कोई सख्त गुफ्तगू कर भी दी प्राइम मिनिस्टर के बारे में या आपकी हुकूमत के बारे में, तो डेमोक्रेसी है ना, बर्दाश्त होनी चाहिए ना। 400 लोगों ने, जितने भी लोग थे, उनको उन पर हमला तो नहीं करना चाहिए। आपने अच्छा खुद कह दिया। अव्वल तो 4 लोग नहीं थे, 6 हैवी वेट लेडीज थे, और माजरत के साथ जरा झूठ बोला जा रहा है। काइंडली फुटेज निकाले, अच्छा नहीं लगता मेरे मुंह से मैं बार बार ये कहूँ कि कितने लोग आए थे, इनके सपोर्टर्स कितने आए थे, और चांटिंग क्या हो रही थी, और किसको गालियां पड़ रही थी, किसकी बहन को, किसकी माँ को। माजरत के साथ कोई सियासी बात वहां नहीं हो रही थी, नंबर 1। नंबर 2, माशाल्लाह इनको इतना पार्लियामान का वैसे शौक है, पार्लियामान की इज्जत, डेमोक्रेसी से कितने क्लोज हैं, आ जाते हैं असेंबली में, किससे डरते हैं? एक फजलुर रहमान साहब से जो पार्लियामेंटेरियन नहीं है, मरियम साहिबा से जो खुद पार्लियामेंटेरियन नहीं है, क्यों भागे ये लोग आज ऐवान से? किस चीज से डरे थे, किस चीज से छुप रहे थे? माजरत के साथ पार्लियामान के अंदर आप पार्लियामेंटेरियन से बात करें, बाहर तो हमारा बेचारा वर्कर खड़ा है, आपने वर्कर से मुंह लगाना था, आपको उसका सिला मिल गया। ये तो क्रिएट करना चाहते थे एक सिचुएशन, उन्होंने कर ली, उसमें कामयाब हो गए। इसमें ज्यादा सी टाइम नहीं जाया करना चाहती, अब इसका प्रूफ निकाल ले, सबूत आपको खुद ही वीडियो से मिल जाएगा। दूसरी बात रुबीना साहिबा ने की कि जी खातून पे हाथ उठाना बहुत गलत बात है। मैं तो कभी उस क्राउड में, मैं तो खुद नहीं गई उस क्राउड में, मेरे वर्कर से मैं क्यों जाऊँ? मेरा काम क्या है कि मैं जाऊँ? मैंने किसको अपनी लॉयल्टी दिखानी है कि मैं 400 बंदों में घुस रही हूँ? जरूरत क्या है मुझे जाने की? वहाँ पे 4-6 बड़े बड़े लीडर्स गए हैं, मेरे वर्कर्स गए हैं, वो लड़े उधर, मुझे क्या जरूरत है वहाँ लड़ने की? ये कहते हैं ना, बीइंग मोर लॉयल देन द किंग, माजरत के साथ। और अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि ये बच्चे हैं, कल को पैदा हुए, इनको नहीं पता कि पब्लिक सिक्योरिटी क्या होती है और पब्लिक सिक्योरिटी को कैसे मैनेज किया जाता है, देन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ना है इनकी यही औकात है। दूसरी बात, लेट मी कंप्लीट, यू हैव टू लेट मी कंप्लीट। तीसरी बात, ये बात करते जी औरतों की इज्जत की, माजरत के साथ वेरी शॉर्ट टर्म मेमोरीज, मुझे लगता है मेरी थोड़ी एज ज्यादा है, सब आपके जो मेहमान है, मेरी एज, आई एम 45 राइट नाउ, 5 years away from half a century। जरा इनको मैं रिमाइंडर दिला दूं, जो मरियम नवाज साहिबा के बारे में जो गंदी बातें करते थे, वो राना सनाउल्लाह थे, इमरान खान नहीं थे। और जो बीबी की गंदी तस्वीरें जहाजों से फेंकते थे, वो मैया नवाज शरीफ और उनकी पार्टी थी, हम नहीं थे। सो प्लीज करेक्ट योर हिस्ट्री, एटलीस्ट या यूथ को मिसगाइड मत करें। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी कि औरतों की इज्जत। अच्छा, आप ये फरमा रही हैं कि आप कह रही हैं कि मरियम औरंगजेब आई क्यों वहां पर? आप कह रही वो वहां आई, आप ये नहीं कह रही कि अगर वो आई गई है तो चले हमारे लोगों को जरा उस तरह से नहीं, ये बाकी क्यों आए? ये 6 के 6 प्रोवोकेशन करने क्यों आए हैं? ये तो अल्लाह शुक्र करे वहां बंदूक ही नहीं थी, छुरियां नहीं थी, चल जाती तो फिर इससे बड़ा सानिया हो जाना था। ये मॉडल टाउन रिक्रिएट करने आए थे। माजरत के साथ ये गुल्लू भट्टो की टीम है, शानदाना साहबा, माजरत के साथ देखिए मैं आपको बहुत रिगार्ड करता हूं, यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉलिटिशियंस जो इस वक्त पार्लियामेंट में हैं, लेकिन आप अगर वो आई गए, मैं अगेन ये पॉइंट कह रहा हूं, अगर वो आई गए, अगर उन्होंने प्रोवोकेशन करी दी है तो हमें
भाई लोगों को तरगीब तो नहीं देने के बाद अच्छी बात है, भाई बर्दाश्त नहीं करो, चढ़ के रखो। मैंने कब कहा है कि अच्छी बात हुई है, बहुत बुरी बात हुई है, नहीं होना चाहिए था। आई कंडेम इट इन द हाईएस्ट वर्ड्स। व्हाट आई एम सेइंग इज ये करने ये गए थे, मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, चले आप कह रही है वो ये करने गए थे, लेकिन आपके लोग भी गलत उन्होंने रिएक्शन किया। जस्ट अ सेकंड, ये मेरी एक बात सुन ले। एक बहुत अच्छी बात की रुमीना बीबी ने, मैं उसके जवाब के लिए कहती है सड़कें इनकी नहीं है। बिल्कुल ये सड़कें हमारी नहीं है, बट ये क्या इनकी है? ये सड़कें सारी अवाम की है, ये अवाम से लड़ेंगे, चाहे वो पीटीआई की हो। आज अगर ये पीटीआई के लोग ना होते, मेरी बात सुने, ये जो टीचर्स के आजकल प्रोटेस्ट होते हैं, नर्सेस के होते हैं, अगर वो लोग होते और आप उनकी प्रोटेस्ट में चले जाएं, उनको वहां मिठाई खिलाई जाती, इनको रसगुल्ले खिलाई, ये इनके साथ होना था। माजरत के साथ सर, आप मुझे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लॉजिक पे बात करें। और एक आखिरी बात इन्होंने की कि जी तालपुर साहब ने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खुद इन्होंने कह दी, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी, जमहूरियत की थी जबरदस्ती के टाइम में। महर बुखारी साहिबा के साथ मैं शो में थी उस दिन। आप जरा रिकॉर्ड्स निकालें, मैंने तो निकाले, अपनी तसल्ली के लिए खुद निकाले सीपी से, कि जब it used to be People's Party and it used to be PMLN, ज़िमनी इलेक्शन में, बाय इलेक्शंस में ऑपोजिशन कितनी दफा जीती थी? 9 से 10 सीटें ये जीते थे और एक ऑपोजिशन जीती थी, चाहे वो नून हो चाहे पीपल्स पार्टी हो। अल्लाह का शुक्र करे कि ऐसी हुकूमत में है कि हया से आपको आपकी सीट जीतने देते हैं, इंटरफेयर नहीं करते हैं। आपकी सीटें गुम गई थी, आपने दोबारा जीत ली, आपको मुबारक हो। वो तो चारों ने धुंध में जीती है, ऐसे थोड़ी जीती है, धुंध में जीती है। नहीं सर जी, छोड़ देना, छोड़ दें। मैं इस पाकिस्तान में पली बड़ी हूँ, मैंने सारे बाई इलेक्शंस देखे हुए हैं। इनका एक पुलिस अफसर है, उसकी मैं वीडियो क्लिप आपको भेज देती हूँ। एक एएसआई था बेचारा सिंध में, उसकी इन्होंने टांगे काट दी, हाथ काट दिए, आंखों में तेजाब फेंक दिया सिंध पुलिस ने। और इनका एक एमपी है, उसका मैं आपको नाम भेजती हूँ, पता नहीं उसको पकड़ा ही जाए तो अच्छा ही होगा। उस बेचारे को उन्होंने अंधा कर दिया कि इलेक्शन ये कैसे हम हारे हैं वहां से। तो आप चाहते कि पीटीआई ये करे लोगों के साथ? कभी नहीं। मैं जरा इससे जो बाहर जो स्कफल था, मैं जरा उससे आगे अब सूरत हाल पे चलता हूँ। ये बिलावल साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने कुछ सबसे पहले दिखाया जी। बिलावल साहब ने जिस वक्त सादिक सजरानी साहब का इलेक्शन, यानी जो तहरीक अदम एतमाद हारी ऑपोजिशन, तो बिलावल साहब ने उस पर कैसे कंडेम किया था। राइट, जिस वक्त सादिक सजरानी साहब को जिस तरह भी है, यानी उनको हरा दिया गया, तो ये गुस्सा था बिलावल साहब का। अब उसी तरह वोट चोरी हुए हुकूमत के और हुकूमत के इत्तेहादियों के, तो बिलावल साहब का जश्न जरा देख लें कैसे मनाया। यानी अगर हुकूमत ऑपोजिशन के वोट तोड़ ले सादिक सजरानी को बचाने के लिए, तो वो तो जमहूरियत पर डाका है। लेकिन अगर आज ये ऑपोजिशन हुकूमत के वोट तोड़ ले, तो ये जमहूरियत और पार्लियामेंट की बका है। अब ये भी हमारे यहाँ स्टैंडर्ड्स है। शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त क्या फरमाया था, वो भी दिखाएं। ऑपोजिशन के जिन 9 लोगों ने सादिक सजरानी को वोट नहीं दिया, उन्होंने तो जमीर फरोशी की। लेकिन आज अगर हुकूमत के 9 लोगों ने यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट दे दिया, तो वो जमीर परवरी है, वो जमीर फरोशी नहीं। ये क्या है रुमीना खुर्शीद साहबा? पहले तो उम्मीद में 2-3 बातों का जवाब बहुत ज़रूरी है देना मेरे लिए। वो ये कि मोहतरमा जो है शंदाना साहिबा, उन्होंने कहा कि जहाज़ों पर तस्वीरें और इस किस्म की बातें की, तो उस पर मैं इनको एक जवाब देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी के अंदर बहुत स्ट्रिक्टली कुछ चीज़ों पे जो है कतन कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। उस टाइम पर भी अगर जैसे इन्होंने कहा कि इनकी याददाश्त बड़ी तेज़ है, तो मैं इनको बताती चलूँ कि अगर ये थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके देखें तो इनको पता चलेगा कि उस शख्स को बरतरफ कर दिया, पार्टी से निकाल दिया गया था, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो हमारी ही पार्टी है कि अगर हमारी एक मेंबर ने, शायद इनको ये मिसाल बड़ी छोटी लगे, लेकिन हकीकत है कि डाइवो में एक खातून जो ग्राउंड होस्टेस थी, उन्होंने कंप्लेन की कि एमपीए साहिबा की बेटी ने बदतमीजी की या उन्होंने की और कोई थप्पड़ मारी की बात हुई, तो उसके ऊपर माफ़ी जौन सी है वो किसने मांगी थी? वो हमारी उस वक्त की एमपीए ने मांगी थी। और इसके बावजूद, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। तो ये तो बहुत ही जो है वो अजीबोगरीब किस्म की बात की गई है। और बाकी ये कि ये सारी सियासतें और इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो इन्हीं की जो पार्टी है उसमें से निकलती हैं, उसी में इस किस्म की घटिया बातें भी की जाती हैं। और फिर जब अगर किसी को आप गुस्सा दिलाएंगे और वो गुस्से में आएगा, तो वो फिर आप क्या उससे तवक्को करते हैं? और दूसरी बात आप ये कहती हैं कि मैं क्यों सड़कों पे जाऊं, ये करें। देखिए, बात सिंपल और सादी है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रेसर के बारे में जो है वो ऑलरेडी से पता था कि प्रेस पे जो है वो मीडिया से बात करनी है, क्योंकि पार्लियामेंट में तो इन्होंने कहती है ना पार्लियामेंट में आके बात करें, तो पार्लियामेंट में कहाँ से आके मोहतरमा बात करें? आपने तो जो प्रेस के लिए बात करने के लिए जगह है उसको तो आप लोगों ने कोविड का बहाना देके बंद कर दिया हुआ है, वहां पर तो कोई बात कर ही नहीं सकता। तो जो जगह मखसूस की गई है, नहीं जी मैं असेंबली की बात करती हूँ, आपसे बोल रही थी, मैंने आपको नहीं टोका शंदाना, मैंने आपको नहीं टोका, प्लीज मुझे ना टोके। दूसरी बात ये कि आपने, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट में आप बात कर रहे हैं, बात करने की, आप लोगों को किसने ये हक दिया कि आप लोग जो आपकी अदालत भी आप खुद लगा लेते हैं, मुंसिफ भी आप खुद बन जाते हैं, सजा देने वाले भी आप बन जाते हैं?
Who the hell these guys are? आप आज कहते हैं कि जरदारी साहब 10% है, नवाज शरीफ चोर, हम चोर, सारे चोर। आप क्या मुनसिफ हैं? आप मुझे बताएं, आपने जो पूरा जंजाल इकट्ठा किया हुआ, जंजाल पूरा, वो कहाँ से आया हुआ है? एटीएम मशीनों वाले कौन है? और अगर आप कहते हैं कि हम जो है बिकते हैं, तो जो आपके पास लोग हैं वो कौन है? किसने इत्तेहादियों को किस तरह तरले कर करके आप मनाते हैं और उनके ऊपर आप लोगों ने पैरे लगाए? हम लोगों में से ना कोई बिका, ना कोई टूटा, ना कोई झुका। एक बात। और दूसरी बात, पार्लियामेंट के अंदर आप सबने देखा कि इन लोगों को किसने ये इजाजत दी, किसने ये हक दिया कि हमारी कुर्सियों पर जाकर ये नोटों के हार चढ़ाएं, उन पे कहें कि ये जमीर फरोश है। जब इनके लोग बिकते थे, जब इन लोगों ने सजरानी साहब को जिताने के लिए काम किया, तो तब ये क्या थे? तब इनकी ये तो वही बात होगी। माजरत के साथ फिर आप कहेंगे कि सेंसर करने वाली बात है कि आपका कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता। मतलब व्हाट द हेल? नहीं, ये तो कोई नहीं सेंसर करेगा, ये तो आप नहीं, मैं बिल्कुल हकीकत कह रही हूँ कि आज आप बात करते हैं, क्या औरत को हक नहीं है वो बाहर जाके प्रेस रिलीज में प्रेस के लिए बात करे? आपने जो सी वो खातून है शीरी मजारी साहब, जिनको ह्यूमन राइट्स की वजीर बनाया गया और वही सबसे ज्यादा वायलेशन कर रही होती है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? आप अपने बारे में क्या? देखिए, हम खवातीन एक दूसरे, हम लोग सबकी इज्जत करते हैं। पार्लियामेंटेरियन कोई भी हो, पार्लियामेंट में सब लोग बराबर हैं, नंबर 1। लेकिन हमारी कुछ मॉरल वैल्यूज हैं। लेकिन पार्लियामेंट में ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ कहा जारी साहिबा को, वो याद है आपको? मांग ली थी, ठीक है, और रिटन अपॉलजीज थी। ये नहीं आपको कभी इन लोगों ने बताया? इनको कहना ये भी बताया करें कि इनके साथ क्या हुआ। और दूसरी बात, ये लोग बात करते हैं इनके साथ कौन चले, इनका तो अपना, ये पार्लियामान की इज्जत की बात कर रहे हैं, जबर के साथ वोट लेने वाले एतमाद का बात करते हैं। इतनी जरूरत है तो वैसे वजीर आजम क्यों नहीं आते जब ऑपोजिशन होती है? क्यों नहीं आके बात करते? क्योंकि कहते हैं हम बात ही। और आपको बहुत अच्छे से याद है, बीबी ने कहा कि पिछली दफा हम लोग पार्लियामेंट में, ये लोग पार्लियामेंट में ये नहीं थी, तो मैं इनको बताती चलूं कि इन्हीं के मुराद सईद, इन्हीं के मौसूफ, जिनको साइन करके जो है वो भूल जाता है, ना उनसे हीरोइन सही डाली गई, ना उनसे वोट सही डाला, ठीक है, शहरियार अफरीदी साहब, वो कितना शोर मचाते होते थे। इनके कितने मेंबर जो है ऑपोजिशन में जब थे, ये इन लोगों ने किस हद तक बदतमीजी करते थे। और खुदा गवाह है और मीडिया इस चीज का गवाह है, और ये चीजें रिकॉर्ड पे हैं कि हम लोगों में से कभी किसी ने ऑपोजिशन के साथ ना बदतमीजी की थी, ना बदजुबानी की थी, ना कभी अखलाक से गिरी हुई हरकतें की थी। तो इसलिए हमें बात चले, मैं देखिए, मीडिया बहुत सी बातों का गवाह है। मीडिया, आपकी पीटीआई, पीपल्स पार्टी, हम तीनों के कामों के गवाह हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और जरा यहीं से आगाज करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। तैमूर तालपुर साहब, अगर सादिक संजरानी के वोट तोड़ लिए जाएं तो वो तो ठीक है, वो तो जमहूरियत है, और अगर आज आप हुकूमत के वोट जो हैं वो तोड़ लें तो वो फिर आपकी अपनी तौर पे डेफिनेशन हो जाएगी। तो एक यार्ड स्टिक रखे ना आपके, जो जिसके वोट तोड़ेगा वो फिर जमीर फरोशी करेगा सीक्रेट बैलेटिंग के थ्रू। देखें जी, सबसे पहले तो मैं रह नहीं सकता ये दुख का इजहार करने के लिए कि हम सबका इतना समझाने के बाद जो मेरा बयान था वो सही निकला कि ये लोग खुद अपने वर्करों से, अपने MNs MP से बदतमीज़ियाँ करवाते हैं, झगड़े करवाते हैं, गालियाँ पढ़वाते हैं। मैं तो समझा था इमरान खान माफ़ी मांगेगा, माजरत करेगा अपनी स्पीच में इस वाक़े की, पर वो तो छुट्टे मेरी बहन जो यहाँ पर बात करी हैं, उन्होंने भी एक बार ये नहीं कहा कि बहुत ही गलत अमल था किसी को जूता उड़ा के मारना या किसी को चपेट मारना या किसी मोहतरमा के साथ बदतमीज़ी करना। तो बस यही अब तो कह सकता हूँ कि मैं अल्लाह इन लूथियों को सिखाए, अल्लाह इनको कुछ अकल दे, कुछ तहजीब, कुछ तमीज़ सिखाए। आपके वापस बात पे आते हुए, जो ये करप्शन की बातें वगैरह करते हैं, तो हमारे किसी लीडर ने, किसी ने कोई ऐसा ना इल्ज़ाम लगाया हम पे, ना किसी और ने लगाया। इनके लियाकत जतोई साहब, सीनियर इनके जो है PTI के लीडर हैं, उन्होंने कहा आके कि 35 करोड़ रुपए में सिंध के टिकट बिके सेनेट के। मैंने नहीं कहा। आपके जब 70 करोड़ का आपके डिस्ट्रिक्ट के अहदेदारों ने कहा कि 70 करोड़ में आपने बलोच साहब को जो है सो कोयटा से, बलुचिस्तान से टिकट दिया, तो आप इतने सच्चे हैं, आप इतने ईमानदार हैं, आपके इतने हाई मॉरल्स हैं कि आपने उससे टिकट विड्रॉ करके किसी और कैंडिडेट को दे दिया और उसको जो है दूसरी पार्टी से खड़ा करके आपने जिता दिया। यानी कि आपने प्रूव कर दिया कि वो 70 करोड़ की आपको ज़रूरत थी। खुदा के बंदो, अभी हुकूमत में हो, कुछ और तरीक़ेकार करो, इतना नीचे गिर कर तो पैसे मत लो। इस लेवल तक आना, डोंट स्टूप डाउन टू दिस लेवल फॉर गॉड सेक।
अगर हम बात करते हैं इसकी जो इन्होंने किया है आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ये इट वाज जस्ट अ जोक। इन्होंने अपने साथ भी मजाक किया और आवाम के साथ भी मजाक किया है। अगर आपको रेजोल्यूशन लानी है, पहले यू हैव टू फर्स्ट गिव अ रेजोल्यूशन जिसमें कम से कम 20% आपके जो है हाउस के मेंबर्स होने चाहिए, वो जाती है प्रेसिडेंट के पास। उसके बाद द प्रेसिडेंट देन सेज कि ठीक है वी नीड अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ओवर हियर, अगर है तो रहेगा, नहीं तो निकल जाएगा। तो इन्होंने जो चालाकी की है ये एक बार करके और 6 महीने इनकी लाइफलाइन कंप्लीट हो जाएगी। वी आर गोइंग टू चैलेंज दिस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दिस वाज ऑल फेक। इन्होंने बेवकूफ़ हमारा बनाया है। इंशाअल्लाह ताला अनकरीब हम लाएंगे असली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और उसी पर हम अब नहीं ला सकते आप 6 महीने तक हैं कि आपका अनकरीब अब 6 महीने तक नहीं आ सकता तालपुर साहब। बिल्कुल, मैं 6 महीने तक हम लोग नहीं जा सकते थे अगर ये एक लीगल किस्म का बाय द लॉ कानून के साथ ये काम करते। इनको ये भी तो पता नहीं, इनको एडवाइस भी तो सारी उल्टी मिलती है। ये 20% अपने मेंबर्स से लिखवा देते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है सो आके और वो ये रिटन में देता कि भाई वी नीड इट, तो फिर ये होता लीगल। वी विल चैलेंज इन द कोर्ट एंड यू विल सी बहुत सी मेरी बातें आपके पास दुरुस्त साबित हुई हैं और ये भी दुरुस्त साबित होगी जब हम कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को एक टोपी ड्रामा करार देगा एंड दिस विल बी नन एंड वॉइड। अच्छा, ये तो और हम फिर आएंगे अपने मेंबर्स लेके। ये तो एक नई इनके बात जो लोग इनसे वोट नहीं देना चाहते, आज तो पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने टोपी ड्रामे किए हैं। नई बात इन्होंने कर दी, यानी वो ये कह रहे हैं कि ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो हुकूमत ने एग्जीक्यूट किया, असेंबली इसमें इन्वॉल्व है, स्पीकर जो कस्टोडियन है उन्होंने इसको हेड किया, ये सारी एक्टिविटी जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। शेख साहब जी अमीर, मुझसे आप बात जी नहीं देखे, मैं ये समझता हूँ कि ना कोई चैलेंज करने जा रहा है और ना ये एक्टिविटी नल एंड वॉइड होना है। ये एक प्रीएम्प्टिव किस्म की स्ट्राइक थी क्योंकि ऑपोजिशन से ये तवक्को की जा रही थी कि इस विक्ट्री के बाद सिंबॉलिकली ये अदम एतमाद के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि ये गुफ्तगू तो कर रहे थे। मगर उस मूव से पहले पीटीआई ने इसको प्रीएम्प्ट करते हुए खुद ही ये अनाउंस कर दिया, जो पॉलिटिकली मैं समझता हूँ इस सारे सिनेरियो में उसका अच्छी मूव थी। उसमें ऑब्वियसली वो जो जिस आर्टिकल के तहत ये किया गया है उस आर्टिकल में तो यही है कि ये वजीर आजम असम्बली का एतमाद खो बैठे हैं। अगर आप उस आर्टिकल को पढ़ें तो अब उसका होना या ना होना 4 महीने या 6 महीने ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला मार्का सेनेट है और सेनेट के बाद का जो मार्का है अमीर वो पंजाब का है। और पंजाब के अदम एतमाद और ये सेनेट के इलेक्शन में जो शुगल मुगल अगर 6 महीने गुजर भी जाता है तो 6 महीने के बाद ही आ सकते हैं। गो के इनकी जो क़यादतें हैं वो ये समझती हैं कि पंजाब के मार्के के बाद शायद ऐसे उसकी तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई मैं को अपने भाई से बड़े एहतराम के साथ मैं नहीं इनसे एग्री करता। हो गया बस ठीक हो गया। एक दिन आपका था जीत का, दूसरा दिन उनका था। उन्होंने एक ही असेंबली से 2 दफा एतमाद का वोट लिया है। दूसरा मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हैरान हूँ कि ये जो सारा एपिसोड हुआ ये किसकी जाती थी किसकी नहीं, बट एज अ होल इट वाज अ सैड एंड अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट और इस पे मुजम्मत ही करनी चाहिए। ये कोई वो नहीं है क्योंकि थोड़े नाले जाती होगी तो तुसी आना ही नहीं सी, तो आपके साथ ये हुआ, आप क्यों गए जी वहां पे, आपके साथ नहीं होता। ये ऐसे नहीं होता। खवातीन जलसों में आती हैं और जब उनके साथ ऐसी बदतमीजी होती है, पीटीआई के जलसों की भी अगर आप तारीख उठा लें, टीवी के ऊपर ऐसी चीजें हैं, खान साहब बाकायदा तौर पर उस पर एक्शन लेते रहे थे, उसकी मजम्मत करते रहे थे कि जी हम, और वो करने वाले भी इनके अपने लोग, अपना जलसा था। वो की ये तारीख रही है कि वो आपकी जियो की एक एंकर के साथ इनके जलसे में वो क्या हुआ था, उनको बोतलें मारी और बदतमीजी की। सो इट वाज सैड। आज का दिन जो है ना, जो किसी वर्कर को आप अगर इस तरह करेंगे तो कल सबके वर्कर्स हैं। यहाँ पे एमएलए अकेला आता है मगर वो पीछे से 10 लाख का नुमाइंदा है। अगर आप एक 10 लाख के नुमाइंदे के साथ यूं बदतमीजी करेंगे 100-200 बंदे बुलवा के, तो आपकी भी एमएनए को घेर के अगले रोज इस्लामाबाद है ना, तो कल वो भी अपने हल्के जो बंदे फड़ के ले आएंगे, फिर वो ये बदतमीजी फिर शुरू हो जाएगी। और इसका एंड क्या है? इसका कोई एंड नहीं। अच्छा, दूसरा खातून ने कहा, पढ़ी लिखी खातून है, कहा जी के वो गए और उन्होंने अपना सिला ले लिया। मैं इनसे ये तवक्को नहीं करता, ये काफी मतलब सुलझी हुई खातून है। मैं ये समझता हूँ कि मुखालिफ भी जो है वो खातून, वो उसका राइट है, वो मिनिस्टर रही है,
वो इनकी खवातीन जलसों में नहीं जाती रही हैं, इनकी खवातीन तहरीकों में नहीं जाती रही हैं बगैर। मैं ये समझता हूँ कि आज उन लीडरान के साथ ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जहां तक इन्होंने कहा कि जी वो जो जिक्र उन्होंने किया कि वो राना सनाउल्लाह जो है पहले इनकी फैमिली के बारे में बात करते थे, आज इनके साथ बैठे हैं। मैं और इमरान खान साहब एक टॉक शो पे एक एमक्यूएम के लीडर के साथ मौजूद थे। एमक्यूएम के लीडर ने कोई सीधा वाइट और कोई बच्चों की ऐसी बात कर दी जिसपे खान साहब ने जो है वो आगे से उसको जवाब दिया। खान साहब ने जवाब बड़ा करारा दिया था। मैं तीसरा पार्टिसिपेंट में था, मगर आज वही एमक्यूएम के साथ बैठी हुई है ना जी। बाबर गौरी साहब तो नहीं थे के अंदर। हाँ, वो मैं और तीसरा बंदा मैं सी। उन्होंने कहा जो अफ्रीका के विच सारे ने जितने वो समझ रहे हो ना, तो याद है। तो कहने का मकसद, हाँ, तो वो कहने का मकसद ये है कि ये बातें जस्ट गलत चीज को जस्टिफाई करने की जरूरत क्या है। सही है। तो कुछ लड़के बच्चे नौजवान थे, ओवर एक्साइटेड हुए, उन्होंने बदतमीजी की, उन्होंने ज्यादती की। आप बड़े हैं, आप उनके कान खींचे कि बेटा आपने ये गलत काम किया, आपको ये दोबारा नहीं करना चाहिए। वेरी सेम, चाहे अपने हैं चाहे पराए हैं, ये बदतहजीबी है। हाँ, अब जिसका आपने जिक्र किया था किसी ने गालियां निकाली, जिन्होंने गालियां निकाली उन्होंने भी गलत किया। चले कोई पोलिटिकल कल्चर है तो अमीर साहब पंजाब का और लाहौर का ये भी पोलिटिकल कल्चर है जरा तुसी नहीं दस सक रहे हो। दिस इज हाउ इट हैपेंस इन पाक। सो मैं ये समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी तमाम बड़ों पे आती है कि गलत एक्शंस को जस्टिफाई करने की बजाय हमें उनकी सर्जनिश करनी चाहिए, उन बच्चों की, उन पोलिटिकल वर्क बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। शानदार साहब, ये मेरा ख्याल बड़ा न्यूट्रल उनका एक अनबाइस्ड ओपिनियन था शेख साहब का। रिस्पॉन्ड करेंगे आप शानदार साहब? आपकी आवाज नहीं आ रही? जी शानदार साहब। जी अमीर साहब, मैं सिर्फ एंड में एक बात कहना चाहूंगी, अगर 1 मिनट मिल जाए प्लीज। जी। मुझे लग रहा है पूरा टीवी शो मैंने 5 साल के बच्चों के साथ ये किया है। बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन और किसी की सुनते नहीं, सिर्फ अपने सुनाते बच्चे। आई गेस टीवी शो होता यही है कि हमने अपनी बात करनी होती है, चाहे दूसरा आपको कुरान भी हाथ में दे दे पकड़ा के, जी ये देखें। मुझे किसी से सुन ले जिंदगी में पहली दफा आप एमएनए बन गई, हमने 3 टेन्योर गुजारे हैं, वजीर हैं, और आपके 5 साल के बच्चों के साथ पहली दफा और आखिरी दफा, ये पहली दफा और आखिरी दफा, आप हैं जिनको ये पहली बार मोहतरमा और आखिरी बार है। और मैं समझता हूँ ऐसी मोहतरमा किसी बंदे को अगर वोट भी नहीं देगा, This is it is her first and last time। इनकी जबान से, इनके लहजे से ये पता चलता है कि ये पहली बार और आखिरी बार आई है। The first and last time she has ever come to the parliament, I'm sure। इनको रिजर्व सीट पे भी नहीं देना चाहिए। You have not, I have not interrupted you. But nobody has given you the right to talk to us like that. I'm talking to the host. Please mind your own business. Just because you haven't interrupted doesn't give you a right to talk to us like that. No. I will talk the way I like. Please, I will talk the way I like. You mind your own business, the two of you. No. You would not address us like that. No, you would not address us like that. खान साहब भी गिन कैसे ढूंढ के लाते हैं। आप भी तमीज से बात करें। अच्छा चले, ये असेंबली के बाहर वाला माहौल यहाँ ना बन जाएगा। बातें जरा सुने। शानदार साहब, अगर तमीज से बात करेंगे तो फिर इनको अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, बड़ी इज्जत कर रहे हैं आप, बड़ी इज्जत कर रहे हैं, नजर आ गया। थैंक यू सो मच, ब्रिलियंट, वेरी वेल डन। अगर ये तमीज से बात करेंगे तो दूसरी बार खान साहब लाएंगे नहीं। यही तो इसीलिए तो इनको जो है सो मिलती है सीटें इन्हीं लहजों की वजह से। दिस इज व्हाई दे आर इलेक्टेड। शाबाश शाबाश। चले शानदार साहब को इख्तिलाफ कर सकते, लेकिन उनको अपना मौक़िफ़ खत्म करने दें। जी शानदार साहब, आप 50 दफा मिनिस्टर लग जाएं, इट इज इररिलेवेंट। औरतों पे भाषण देते हैं, इज्जत का, और इस तरह बात करते हैं। माशाल्लाह, लवली लवली। अमीर साहब, आई थिंक मत बुलाई कीजिएगा। इमरान खान बहुत खुश हुआ आज आपकी बातें सुन के। आज आपके नंबर बन गए खान साहब के सामने। करना, मैं रूलिंग पार्टी के एमएनए हूं, मुझे किसी को खुश नहीं करना। आप अपने रास्ते नापे। और जस्ट टू शो यू अमीर साहब, दिस इज द पीडीएम, ये इनका लेवल है। शेख साहब आज इनके नंबर बन गए। पीपल्स पार्टी और बहुत खुश होंगे। शेख साहब तो पीडीएम में नहीं है। शेख साहब मेंटेन्स हिज ओन स्टेटस, इंडिपेंडेंट, वो भी किसी पार्टी में नहीं है उस तरह। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं तो न्यूट्रल गुफ्तगू कर रहा था। ये तो बड़ी पढ़ी लिखी खातून है, हमें तो इनसे बड़ी इसमें कोई शक भी नहीं है शेख साहब, इसमें कोई शक भी नहीं है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट जो इस वक्त हमारे पास लॉट है उनमें से, और खासतौर पर पीटीआई में से, अपनी पार्टी को भी कंडेम करती रहती है। लेकिन खैर वक्त खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। चारों में मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा तब्दीली।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।